अज़ीज़ो यीशु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आपने यकीनन कभी ना कभी तस्वीर में जब मसीह की तस्वीर कोई देखी और उसके ऊपर एक कतबा देखा होगा, किताबा या कतबा या तख्ता, जिसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन या एक नविश्ता, एक हेडिंग आपको लिखा मिला होगा, INRI। आज हम जानेंगे कि INRI से अव्वल क्या मुराद है और सानियन इसका क्या पस मंज़र है। इससे पेशतर के इसकी तरफ हम आगे बढ़ें, दरख्वास्त है आपसे कि अगर अभी तक आपने लोगोस टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, लोगोस का मतलब है कलाम, तो किताब मुक़द्दस की उम्मीद बातों को समझने के लिए हमारे चैनल लोगोस टीवी को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अजीज़ों, जो नविश्ता या इंस्क्रिप्शन यीशु मसीह की हेडिंग के तौर पर इस्तेमाल किया गया वो था यहूदियों का बादशाह, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। और चारों अनाजील यानी अनाजील अरबा में, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की अनाजील में इस वाक़े को, इस तहरीर को कलमबंद किया गया है। अगर आप तारीख़ से वाकिफ़ हों तो जो रूमी थे, इनकी तहजीब में, कस्टम्स में, दस्तूर में ये बात थी कि जब भी वो किसी नामवर शख्स को सज़ा देते जो एक बड़ा मुजरम होता, तो उसके लिए वो अमूमी एतबार से आइडेंटिफाई करने के लिए उसके जुर्म को और उसके नाम को या तो उसके गले में एक इंस्क्रिप्शन डालते थे जिसके ऊपर उसका नेम और उसका जुर्म लिखा होता था, या फिर उसके हेड के ऊपर, स्लीब के टॉप वाले हिस्से के ऊपर उसका नाम और जुर्म लिखकर लगा देते थे। अगर आप चारों अनाजील का मुताला करें तो चारों अनाजील इस बात को पेश करती हैं कि यीशु मसीह के सलीब के ऊपर उन्होंने एक किताबा या कतबा लिख कर लगाया जिस पर यह नविश्ता लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। और अगर आप किताब मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि यहूदियों ने, सदूकियों, फरीसियों और सरदार काहिनों ने मसीह खुदावंद पर जो इल्ज़ामात लगाए थे उनमें यह था कि यह खुद को खुदा का बेटा कहता है, और यह भी कि ये खुद को मौदा मसीह यानी वो मसीह जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, ये खुद को वो मसीह बताता है। और ये भी कहता है कि ये यहूदियों का बादशाह है, और ये भी दावा करता है कि इसके पास लोगों के गुनाह मुआफ़ करने का इख्तियार है, जबकि ये इख्तियार तो सिर्फ खुदा के पास है। इस तरह के मुख्तलिफ इल्ज़ामात की बुनियाद पर वो मसीह खुदावंद को मुख्तलिफ अदालतों में लेकर गए, और ख़ुसूसी एतबार से जब पिलातूस की अदालत में पेश किया गया, पिलातूस जो रूमी सरकार का प्रोक्यूरेटर था यानी उनका मुख्तार कार था, जब उसके पास मसीह को पेश किया गया उसने अव्वल तो मसीह में कोई गुनाह नहीं देखा। जब उसने ये मुख्तलिफ तरह के ऐसे इल्ज़ामात देखे जो बज़ाहिर इतने मानीखेज़ नहीं थे कि मसीह को सलीब दिया जा सके, तो उसने भी मसीह को ठट्ठों में उड़ाया, बल्कि उसने कहा मैं इसको कोड़े मारकर छोड़ देता हूँ। लेकिन यहूदियों ने यह फरमाइश की, हर फसा के मौका पर तू एक किसी मुजरम को छोड़ता है, इस दफ़ा तू बराबा को छोड़ दे और हमारे लिए यीशु को कुर्बान कर दे। जो फ़र्द जुर्म था यीशु मसीह के ऊपर, वो पिलातूस ने यीशु मसीह से एक दफ़ा पूछा भी था। अगर आप मत्ती 27:11 का मुताला करें तो पिलातूस ने मसीह खुदावंद से एक सवाल किया था, और सवाल ये था कि क्या तू यहूदियों का बादशाह है? मसीह खुदावंद ने इस सवाल का जवाब दिया और उसे कहा कि तू खुद ही कहता है। और यही फ़र्द जुर्म यीशु मसीह के सलीब के ऊपर किताबे या कतबे की सूरत में लगा दिया गया हेडिंग के तौर पर, और उसको 3 ज़ुबानों में लिखा गया। 3 ज़ुबानों यानी इब्रानी, यूनानी और लतीनी। इब्रानी उस वक्त यहूदियों की आम ज़ुबान थी जिसमें किताब मुक़द्दस का पहला हिस्सा, अहद कदीम का ज़्यादातर हिस्सा कलमबंद है। दूसरी ज़ुबान यूनानी जो कि आम फहम ज़ुबान थी, और तीसरी लतीनी जो कि उस वक्त की ऑफिशियल ज़ुबान थी। इस तरह से ये तीनों ज़ुबानें जो लिखी गई थी, इससे मुराद ये था कि तमाम तरह के लोग इस हेडिंग से, इस जुर्म से जो इसके ऊपर आयद किया गया है, वाकिफ़ हो जाएं। एक तरह से वो लोगों को इबरत का निशान बनाने के लिए उनका नाम और उनका जुर्म वहाँ पे लिखते थे। इस तहरीर को आम तौर पर शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशन में सलीब के ऊपर हम INRI से देखते हैं। ये लतीनी जो फ्रेज़ थी उसके शॉर्ट फॉर्म है, यानी उसकी एब्रीविएशन है, उसका मुखफ़फ़ है
जो लतीनी ज़बान में वहाँ पे लिखा गया। INRI जो है, अगर मैं इसको मुकम्मल तौर पर आपके सामने पढ़ दूँ तो लतीनी ज़बान में हीसूस नजरनस रेक्स हियो डे रोम, जिसका मतलब है जीसस ऑफ नाज़रेथ किंग ऑफ ज्यूज, यानी कि यस्सु नासरी यहूदियों का बादशाह। ये 3 ज़बानों में लिखा गया, जिससे मुराद ये था कि तमाम तरह के लोग वहाँ पे पढ़ सकें। और मैं आपको बता दूं, चूँकि फसह का रोज़ था और बहुत सारे यहूदी जो हैं मुख्तलिफ इलाकों से यरूशलेम में मौजूद थे। अब हुआ ये कि चूँकि बड़ी भीड़ थी उस इलाके में और हर बंदा उस माजरे को देखने के लिए आता था और यीशु मसीह के हैडर को देखता था जिस पर लिखा था यहूदियों का बादशाह। अब सरदार काहिनों को ये बात अच्छी ना लगी। अगर आप किताब मुक़द्दस का मुताला करें तो यूहन्ना की इंजील के 19वें बाब की 19वीं आयत से अगर मैं आपके सामने पढ़ूं, और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगा दिया, उसमें लिखा था यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। उस किताबे को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा। अब जहाँ पे मैंने आपको बताया फसह का दिन था, लोगों का हजूम था, आते जाते लोग पढ़ रहे थे कि यीशु मसीह का जुर्म ये है कि ये यहूदियों का बादशाह है। अब जो सरदार काहिन थे, आगे सुने गौर से क्या हुआ। लिखा है, इसलिए वो मुकाम जहाँ यीशु मसलूब हुआ शहर के नज़दीक था और वो इब्रानी, लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। बस यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातुस से कहा कि यहूदियों का बादशाह ना लिख, INRI ना लिख, बल्कि ये लिख कि उसने कहा कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं। लेकिन पिलातुस ने जवाब दिया, अब जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया। अजीजों, जाने अनजाने में बात तो सच ही लिखी गई सलीब के ऊपर। किताब मुक़द्दस में ऐसे बहुत सारे हवालाजात हैं जहाँ पे दर्ज है कि यीशु अपनों के पास आया, यहूदी घराने में वो पैदा हुआ, अपनों के लिए उसने जान दी, लेकिन उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। वो जिनके लिए आया था, जिनको अव्वल तरजीह देता था, उन सारों ने, उनमें से ज़्यादातर ने उसको रद्द कर दिया। ये बात अजीज़ों याद रखें, किताब मुक़द्दस इस बात का ऐलान करती है कि यीशु किसी एक कौम का बादशाह नहीं है, बल्कि लिखा है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। वो बादशाहों और हुक्मरानों का मालिक है। उसकी सल्तनत की कुछ इंतहा नहीं है। और किताब मुक़द्दस बयान करती है कि वो अब्दुल-अबाद बादशाह और सुल्तान है। अभी भी उसकी हुकूमत है, ये हुकूमत उसकी रूहानी है। अभी भी वो दुनिया का सुल्तान और बादशाह है। लेकिन वो वक्त भी जल्द आने वाला है कि वो ज़मीन पर आकर अपनी हुकूमत कायम करेगा, अपनी बादशाहत कायम करेगा, और उसकी बादशाहत का कुछ अखीर ना होगा। खुदावंद आप सबको बरकत अता फरमाए।